मंदिर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई काम नहीं कर सकती। हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट जब वहां पर बना था तो वो ये सोचकर बना था कि मंदिरों में जो पुजारी बैठे हुए हैं, अब देखो इस बात को जरा गहराई से सोचिए और तमिलनाडु के इलस्ट्रेशन को दिमाग में रखते हुए सोचना चाहिए। आपके पास एक पंडित, एक वकील, एक डॉक्टर, मैं डॉक्टर की बात नहीं करता हूं, मैं मंदिर के पंडित की बात करता हूं, पंडित खासतौर से पुजारी या अर्चक की बात करता हूं। कोई वहां चढ़ावा चढ़ाता है तो हर व्यक्ति की नजर उसकी गुल्लक पर रहती है, हर व्यक्ति की नजर उसकी थाली पर रहती है। अरे पंडित जी को तो शाम तक 1000-2000 रुपए मिल जाते हैं। सामान्य परिवेश में आज की तारीख में एक व्यक्ति मजदूरी भी करता है तो वो शाम को 1000-1200 रुपए लेता है, 6 घंटे से 8 घंटे की ड्यूटी के। मिनिमम वेजेस एक्ट भी लगा रखे हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट भी अगर के तहत भी अगर मंदिर को पैसा देंगे, पुजारी को पैसा देंगे तो भी 1000-1200 रुपए तो देंगे ना उसको। अब उस पर अगर 100 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए चढ़ावा दिन में चढ़ गया तो लोगों को बड़ी खलकती है। विवाह कराते समय पूरे दिन पूरे रात पंडित जागता है और अगर उसको 1000-2000 रुपए दक्षिणा में मिल जाते हैं तो लोगों को बड़ा खटकता है, ये पंडिता ले गया। इतनी गालियां मुझे लगता है कि किसी और संप्रदाय को, किसी और जाति को नहीं मिलती जितनी पंडितों को और ब्राह्मणों को मिलती है। मैं ब्राह्मण उनको कहता हूं जो प्रोफेसर हैं, जो जानकार हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, जो ब्रह्मांड को जानते हैं, जो इस चराचर जगत को जानते हैं, जो उपनिषदों को जानते हैं। उनकी बात तो मैं समझ सकता हूं कि वो ब्राह्मण हैं, लेकिन ये जो पुजारी वर्ग है इसका जीवन यापन करने के लिए तो कुछ चाहिए ना। जीवन यापन कौन करेगा? वो मंदिर की साफ सफाई खुद ही करता है, एक लेबर की तरह काम करता है और रंगाई पुताई, उसके भविष्य की, मंदिर के रखरखाव की चिंता भी उसको ही करनी पड़ती है। क्या उसको अपने बच्चे पालने का अधिकार नहीं है? लेकिन ये सवाल तमिलनाडु सरकार ने क्या किया कि उनको लगा कि पुजारियों को बहुत आमदनी हो रही है, हो सकता है कि हो रही हो सकता है पुजारी गलत भी हो सकता है पुजारियों का अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी हो, लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने उस समय, और दक्षिण भारत में ज्यादातर सरकारों ने उस समय हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट पास कर दिया। एंडोमेंट एक्ट इसलिए पास किया गया था ताकि मंदिर की जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट गलत उपयोग ना कर सके, मंदिर का जो चढ़ावा होता है उसका दुरुपयोग ना करे, केवल खर्चा निकाले, जो लोग काम करते हैं वहां सैलरी उनकी निकाले, उनके मिनिमम खर्चे निकाले, बाकी मंदिर के लिए लगने चाहिए। ये उद्देश्य रहा होगा हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट पास करने का। लेकिन उस उद्देश्य के बाद राज्य सरकार ने वो पैसा अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। तब कोर्ट गए लोग, कोर्ट ने रिलीफ भी दिया, राज्य सरकार के अगेंस्ट में बोले। इसके बाद राज्य सरकार ने एक नई तकनीक अपनाई और उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ बैठाने शुरू कर दिए, यानी कि ट्रस्ट को भंग करना, ट्रस्ट में कुछ ना कुछ कमियां निकालकर ट्रस्ट को भंग करके ईओ बैठा देना। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठेगा तो वो निर्णय लेना शुरू कर देगा और वो एक सरकारी कर्मचारी होगा जो सरकार के कहने पर काम करेगा, यानी कि कुल मिलाकर सरकार के पास जाएगा। ये जो जिस मंदिर की हम लोग बात कर रहे हैं वो मदुरै बेंच में केस गया। मदुरै बेंच में केस करते हुए पिटिशनर ने कहा कि साहब देखो, जब आपने बहुत सारी चीजें मना कर दी कि बारात घर नहीं बन सकता, धर्मशाला नहीं बन सकता, स्कूल नहीं बन सकता, वहां अस्पताल नहीं बन सकता, वहां कुछ नहीं कर सकते आप, उसकी सरकारी कार्यालय नहीं बना सकते आप, जब मंदिर का पैसा इस्तेमाल कर सकते हो ना जमीन इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपने